हेलो गाइस। तो आज 7 जुलाई 2020 आपका सिलेबस आ चुका है क्लास 12th बोर्ड के लिए। बहुत देर से इसका वेट हो रहा था कि कितना सिलेबस ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड तो होने का चांस नहीं था, बट कितना सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। तो फाइनली हमारे पास रिवाइज सिलेबस जो है केमिस्ट्री सेशन 2021 के लिए आ चुका है। ठीक है, थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ थ्योरी पोर्शन में हमारे पास थ्योरी आवर्स इधर लिखे हुए 98 आवर्स, 36 आवर का प्रैक्टिकल तो वैसे भी अभी कब होगा ये किसी को पता नहीं है, कब से स्कूल खुलने वाला है। आपका जो मार्क्स है एग्ज़ाम का वो मार्क्स होगा 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। आप ध्यान से इसको देखते चलिएगा। इसमें बहुत बार ऐसा बात हो रहा था कि कौन कौन से चैप्टर को हटाया जाएगा। तो सीबीएसई ने काफ़ी वैसे चैप्टर्स को हटा दिया है क्लास 12th के सिलेबस से, जो बच्चों को थोड़ा बहुत किसी को परेशान भी कर सकता था, है ना। और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको रिड्यूस किया गया है। शुरू से देख ले तो 5 फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर थे, वो वैसे ही हैं, बस इनका वेटेज जो है अब बढ़ चुका है। ये 5 चैप्टर्स हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के सरफेस केमिस्ट्री तक। तो 23 मार्क्स का आएगा फिज़िकल केमिस्ट्री। इसके भी बाद हम देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक इसमें है और किसको हटाया गया है, डिलीटेड पोर्शन की भी बात करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, जस्ट इस सरफेस केमिस्ट्री के बाद आता था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। मतलब एक इनऑर्गेनिक से चैप्टर रिड्यूस किया गया है। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना होगा, डी ब्लॉक भी पढ़ना होगा, एफ ब्लॉक भी है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब इनऑर्गेनिक में 19 मार्क्स का होगा जो हमें पूरा पढ़ना है। ये इनऑर्गेनिक के पोर्शंस हो गए। ऑर्गेनिक में हमारे पास पहले कुछ ज़्यादा चैप्टर्स है जिसमें 2 चैप्टर को यहाँ हटाया गया है। हेलो एल्केन हेलो एरेंस होगा, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, बायोमॉलिक्यूल। फिर पॉलीमर आता था और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इन 2 पोर्शन को यहाँ से हटाया गया और ऑर्गेनिक पोर्शन यहाँ मेजर है जो 28 नंबर का है। मतलब 27 मार्क्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होगा, 28 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो अब अगर टॉपिक वाइज की बात करें तो हमें क्या मिलने वाला है वो देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट में ये सारे टॉपिक्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फर्स्ट 3 चैप्टर्स हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट है ना ये 8 मार्क्स। पहले ये इतने मार्क्स का नहीं होता था, इस बार इनके मार्क्स को मतलब वेटेज को बढ़ाया गया है, ये अच्छी बात है। फिज़िकल काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। और सब सेकंड चैप्टर देखते हैं। सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन, फिर थर्ड इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक। अभी मैं उन टॉपिक्स की बात करूँगा जो इनसे डिलीट हुआ है। पढ़ाई तो मेजॉरिटी ज़्यादा ही पढ़ना ही है टॉपिक्स, बट जो रिड्यूस हुआ है उसको देख लेंगे। फिर यहाँ अल्कोहल फिनोल ईथर, बायोमॉलिक्यूल्स और इवोल्यूशन स्कीम फॉर एग्जामिनेशन। तो इस तरह कुछ इवोल्यूशन होता है, इवेल्युएशन है। फिर प्रैक्टिकल सिलेबस, उसके बाद क्रोमेटोग्राफी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से क्या क्या है ये सब आपको जब टीचर पढ़ाएंगे तो वो समझाते टाइम ही ये सब आ जाता है। इस पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। प्रोजेक्ट वगैरह है तो इस बार तो प्रोजेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मिलने वाला है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5, 10, इस तरह का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का। रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है ना, आइडेंटिफिकेशन और वाइवा। ये प्रैक्टिकल जनरल गाइडलाइंस होंगे प्रैक्टिकल्स के लिए। प्रैक्टिकल टू बी हेल्ड 2 आवर्स। तो
काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजेस आया है प्रैक्टिकल में इस लॉकडाउन की वजह से, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट इज़ मैंडेटरी क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। बुक प्रिस्क्राइब्ड भी है। अभी और भी सिलेबस है। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन, सबसे ज़्यादा बच्चे इसके लिए परेशान होते हैं कि सर ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कैसा होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर शैल बी 2 डिफरेंट पार्ट्स, 2 डिफरेंट पार्ट होगा एग्ज़ामिनेशन अगले साल के लिए 2020-21 सेशन में। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप OMR कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्लीट रियलाइजेशन सिलेबस ये रहेगा, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास MCQ एज वेल एज ये भी आने वाला है, जो पहले सिर्फ एम्स या IIT में आता था, ठीक है। फिर क्या है आगे पार्ट 2 सब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें हमें पूरा आंसर लिखना होगा। मतलब ये एक नया चेंज हुआ है इस साल के सिलेबस के लिए, और इसको अब आगे भी देख लेते हैं। आगे क्या है इसमें प्रोविज़न। ऑब्जेक्टिव जो पेपर A दिया गया है वो ये रहा, टोटल मार्क्स ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे 19, फिर 20 फिर 10 मार्क्स का, और 6 मार्क्स में केस बेस्ड। मतलब हमारे पास 35 मार्क्स के 26 क्वेश्चंस होंगे जो ऑब्जेक्टिव में होंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव में हमारे पास शॉर्ट आंसर 8 मार्क्स का होगा, शॉर्ट आंसर 2 12 मार्क्स के होंगे। यहाँ बहुत क्लियरली किया गया है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये जो शॉर्ट आंसर है 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चंस होगा। फिर अगला शॉर्ट में 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, और लॉन्ग में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 15 मार्क्स। और ये मिलकर क्या होगा 35 मार्क्स का आएगा। मतलब 35 मार्क्स हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है। टोटल 70 मार्क्स के थ्योरी एग्ज़ाम होने हैं, तो उनको अब ध्यान से पढ़ा जाएगा। और काफ़ी कुछ सिलेबस जो है यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि पोर्शन वाइज मतलब चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया गया है वो देख लेते हैं। तो ये रहा सबसे ज़रूरी पोर्शन। क्या है ये वो टॉपिक्स हैं ईच चैप्टर फ्रॉम क्लास 12 जो इस बार CBSE ने हटा दिया, इनको नहीं पढ़ना है, इनसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा। तो क्या क्या है वो थोड़ा हाईलाइट कर लिया जाए कि कौन कौन से पोर्शन हमें नहीं पढ़ने होंगे। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल, कंडक्टर, बहुत अच्छा टॉपिक है, लास्ट था, जिसको फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर उसे हटा दिया गया है इस बार के लिए। तो देख सकते हैं ये पूरा पोर्शन है, इससे हर बार 1-2 नंबर का क्वेश्चन होता ही होता था, इस बार नहीं होगा। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वनटॉप फैक्टर, मतलब आई जो पढ़ा जाता था वो इस साल नहीं पढ़ा जाएगा। ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता था क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। तो उसको ये यहाँ से भी हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या रिड्यूस हुआ है तो वो देखते हैं। यहाँ लिड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी हटा दिया गया है, मतलब फराडे लॉ आएगा, एलिमेंट्री आइडिया सिर्फ देना है। फिर डाई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक, बहुत पोर्शंस है जो फिजिक्स में होगा, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हटा दिया गया है। बहुत सारे गैल्वेनिक सेल भी नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं पढ़ना है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा राहत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिला है। फिर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया लेना है कोलिजन थ्योरी का, बहुत सिंपल ये टॉपिक था, सिंपल, आगे ज़्यादा पढ़ते थे
तो आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह आता था, एक्टिवेशन एनर्जी, ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया देना है। नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, साफ साफ लिख दिया गया है। फिर सरफेस केमिस्ट्री में इमल्शन, टाइप ऑफ इमल्शन, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे इसको ऐसे ही हल्का लेते थे, अब तो और हल्के से लेंगे, है ना। ये सरफेस केमिस्ट्री, ये रहा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये पूरी तरह से हटा दिया गया, ये इंटायर यूनिट डिलीट हो चुका है इस बार के सिलेबस से। फिर पी ब्लॉक में देखते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स। वाह, जितने भी प्रिपरेशन वगैरह थे वो सब कुछ हटा दिए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा बोर करता था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उन सबको हटा दिया, मतलब सिर्फ ग्रुप एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, उनके फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये सबसे अच्छा न्यूज़ है इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक का भी सेम वही है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथिनॉइड, एक्टिनॉइड, इलेक्ट्रॉनिक, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन विथ, यहाँ भी अच्छा चीज़ है। वैसे ये बहुत छोटा चैप्टर होता है, इसमें ज़्यादा कोई मेहनत पहले बच्चे नहीं करते थे, अब तो और भी नहीं करेंगे, है ना। तो इसको कोई सीरियस नहीं लेता है, इस चैप्टर को, डी एंड एफ ब्लॉक को, लेकिन क्वेश्चन और मार्क्स तो आता ही आता है इससे, ठीक है। तो अब है कोऑर्डिनेशन, स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोमेरिज्म, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे कुछ भी नहीं हटाया गया है। ये सब कोई बहुत बड़ा मेजर टॉपिक नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, मतलब कि इस चैप्टर में कोई ये सब जो है मेजर नहीं, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये सब स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोमेरिज्म, ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा और इसका वेटेज भी बढ़ चुका है। हेलो एल्केन्स में देख लें थोड़ा, यूज़ एंड इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट ऑफ डाई, यहाँ भी कहा जाए तो कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पोर्शन है वो सारे पोर्शन पढ़ने हैं और आएंगे, ये आपको याद रखना है। फिर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, यूज़ विथ, मतलब ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं हटाया गया है। ये जो पोर्शन हटा है ये जनरल थ्योरी होता था, यहाँ कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनिक नहीं है, एकदम सिंपल ये सारे याद करने वाले टॉपिक्स थे। एल्डिहाइड, कीटोन, इससे कुछ भी नहीं हटाया गया है। फिर एमाइंस है, इससे डाइजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन, केमिकल, यहाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि कुछ हटा है, और ये डाइजोनियम सॉल्ट वगैरह है ना, इस सारे चैप्टर्स में पहले ही पढ़ लिया गया होता है, तो इसमें ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब ऑर्गेनिक में सिर्फ आपको 2 चैप्टर्स कम किए गए हैं, बाकी सारे चैप्टर्स वैसे ही हैं जैसे पूरा पहले पढ़ते थे, तो बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं दिखेगा। बाकी सिर्फ ये 2 चैप्टर जो इसके बाद आता था, पॉलीमर आता था और एवरीडे लाइफ आता था, मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 2 चैप्टर हटा दिया गया है, तो इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है। तो ये देखिए बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल में जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा बहुत कह सकते हैं, इससे पहले ये बहुत छोटा चैप्टर है। तो यहाँ पॉलीसेक्रेहाइड्स है, ओलियोसेक्रेहाइड्स है, तो ये सब छोटा मोटा चीज़ हटाया गया है और ये दोनों चैप्टर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। तो ओवरऑल ठीक कह सकते हैं ऑर्गेनिक में कोई कमी नहीं हुई है, जितना पहले पढ़ना था उतना ही मेहनत अभी भी करना होगा। ओके, प्रैक्टिकल तो बस देखने के लिए ही है, भगवान जाने ये होगा या नहीं होगा, है ना, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करते हम लोग, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़, तो ये हमारे प्रैक्टिकल के पोर्शंस हैं बस। तो ये सारे पोर्शंस को रिड्यूस किया गया है इस सेशन के लिए, मतलब 2020-21 सेशन के लिए
इन सारे पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब पढ़ाई शुरू की जाए तो इन पोर्शंस को नहीं पढ़ेंगे, इनमें कोई टाइम लॉस नहीं करना है। तो फिर ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन क्लिक कर दें। ओके, थैंक यू।